हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के ऊपर। क्लास 11th के मिड टर्म एग्जाम तक का हम देखें तो हमने सिलेबस आपका कवर करा दिया था। फाइनल एग्जाम तक का भी सिलेबस हम कवर करा चुके हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में एक दो चैप्टर बचे हैं तो वो एक हफ्ते के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जब उसकी डेट शीट आ जाती है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी डेट शीट आ चुकी है तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। और बहुत जल्दी हम आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो तो लाएंगे और कुछ आपके लाइव क्लासेस भी करा देंगे, ठीक है। और आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी या कोई पीडीएफ नोट्स आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्लास 11 ईएसपी सर्च करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ भी पूछना हो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। इसको सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके मैसेज करिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो, हमें पढ़ाई कैसे करनी है हमको ये समझना है। तो पढ़ाई करने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप 1 में हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं हमें उसके सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है। यानी हमें चैप्टर को पढ़ना होता है, ये हमारा स्टेप 1 होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इसी स्टेप को नहीं करते हैं, वो चैप्टर ही नहीं पढ़ते हैं, वो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद निकल जाते हैं, ठीक है, पेपर देने। फिर दूसरा स्टेप जो है हमारा वो क्या है, जब हमने चैप्टर को पढ़ लिया है तो हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि ये स्टेप 2 में होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो चैप्टर नहीं पढ़ते, वो सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेपर से एक दिन दो दिन पहले देखते हैं और चले जाते हैं पेपर देने। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, पास हो जाओगे लेकिन मेरे हिसाब से आपको चैप्टर वाइज पढ़ लेना चाहिए। ज़्यादा आपके पास मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम आपके पास है। आप वीडियोस देख लो, सारी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे चैप्टर की वीडियो देख लो। थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझ जाओगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड टर्म एग्जाम तक के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था। अब आपकी फाइनल एग्जाम है तो अब मैं आपको फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूँ, ठीक है। ये स्टेप 2 होता है। फिर आपका स्टेप 3 में क्या होता है, आपको PYQ करने होते हैं। यानी पिछले कुछ वर्षों के, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मेरे हिसाब से ज़्यादा 5 साल कर लो, बहुत है। 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेना होता है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि पेपर कैसा आता है। यही क्वेश्चन PYQ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन आप वहां से पढ़ोगे, हो सकता है आपके पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप बहुत आसानी से उसको कर पाओगे। इसके अलावा आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करना होता है, तो मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगा कुछ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप आराम से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आपको सैंपल पेपर भी करवा दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा सैंपल पेपर से कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। यानी पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, आपके पेपर का एक सैंपल, जैसा पेपर आपका आएगा, जिस पैटर्न पे पेपर आएगा उसी का एक सैंपल होता है, ठीक है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपने को जरूर करना है। फिर जो हमारी वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड जैसे आती हैं वो रिकॉर्डेड ही आएंगी। कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपको यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट में आपको फ्री में सारे चैप्टर की वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, MCQ वगैरह सब कुछ जो भी आपके एग्जाम में आता है वो रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ लाइव क्लासेस भी होगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आपसे कुछ टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे MCQ वगैरह सॉल्व कराना होता है, तो लाइव क्लास में बहुत आसानी से हो जाता है, तो लाइव क्लास भी करा देंगे, ठीक है। आपको कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइव क्लास चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। आपके कमेंट के रिस्पांस के हिसाब से ही हम लाइव क्लास डिसाइड करेंगे। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी, ज़्यादा बच्चे सीरियस होंगे तो लाइव क्लास ज़्यादा करा देंगे, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर तो हमारे रेगुलर आते रहेंगे, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।